तुम लोगों को पता है मेरी मदर है ना टीचिंग में थी, मेरी मदर टीचर ही थी, केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल रही है। तो एक टाइम था कि उनको पढ़ाते हुए पता कितना एक्सपीरियंस, उनको टीचिंग एक्सपीरियंस, शी इज हैविंग अराउंड 38 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, इतना एक्सपीरियंस है। तो वो हमेशा कहती थी कि जो बच्चे होते हैं ये हनुमान का रूप है। मतलब उनको पहले तो ये भरोसा नहीं था कि मैं टीचिंग कर लूंगा। ठीक है, बहुत बार होता था, मैंने उनको एक दिन अपना लेक्चर दिखाया तो बोलती कि अच्छा ऐसा पढ़ाता है तू, मुझे तो लगता था कि बात करके आ जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग जॉब में था, उन्हें भरोसा था कि ये पढ़ा नहीं सकता। ठीक है, तो अब इतना एक्सपीरियंस रहा, वो हमेशा कहती थी कि जो बच्चे हैं वो हनुमान का रूप होते हैं। हनुमान का रूप क्यों? क्योंकि हनुमान को जब लंका जाना था तो उनको है ना एक जामवत नाम का एक प्राणी हुआ करता था जो भालू जैसा था। ठीक है, रीच होता था, तो जामवत था। तो उसने हनुमान को याद दिलाया उसकी ताकतों के बारे में कि तुम्हारे अंदर इतनी असीम शक्तियां हैं कि तुम जंप करोगे तो लंका पहुंच जाओगे सिंगल जंप में। तो उनको बताया गया। तो वो हमेशा कहती थी कि टीचर जो होता है वो जामवत है और जो बच्चे हैं वो हनुमान है। अगर उनको उनकी ताकत का एहसास दिलाया जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट मोटिवेशन। तुम में से कितने बच्चे हनुमान बनने के लिए रेडी हैं, या फिर बंदर ही बने रहना है? बताओ। है तो उसके लिए तो देखो यार, फेस तो करना पड़ेगा चैलेंज, मेहनत भी करनी पड़ेगी। तैयार हो मेहनत करने के लिए? कितने Yes. बच्चे रेडी है? यस सर। Yes, sir. तो फिर यस मेहनत करो, सर। दिल लगा के तुम्हारे साथ हम बैठे हैं। जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ खड़े हैं तुम्हारे साथ, जहाँ गिरोगे वहाँ उठाएंगे, पर चलना तुम्हें पड़ेगा, गोद में लेकर नहीं जाएंगे, है ना? चलो, तो ये समझ में आ गई यहाँ तक की कहानी एपरेंट डेप्थ। अच्छा मुझे बताओ जरा कि ये जो छोटा सा गैप था ये मेरा डेल्टा टी था कि नहीं था? शिफ्ट यस सर। Yes, sir. ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक शिफ्ट कर गया ना इमेज, तो इसी को हम शिफ्ट बोलते हैं, डेल्टा टी। डेल्टा टी को हम क्या बोलते हैं? शिफ्ट। Shift. तो सवाल आया कि शिफ्ट हम कैसे निकालते हैं? वी विल ऑलवेज बी कंक्लूड शिफ्ट एज एक्चुअल डेप्थ। क्या नापेंगे? एक्चुअल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। कैसी डेप्थ? एपरेंट डेप्थ यहाँ पे मेरे पास में क्या टी है, माइनस एपरेंट डेप्थ क्या होगा? टी इंटू एन आर अपॉन एन आई। मुझे बताइए, इनमें से यस टी सर। कॉमन ले लें तो टी इक्वल टू 1 माइनस एन आर अपॉन एन आई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो। तो डेल्टा टी की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई? टी इंटू 1 माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन आई। अब मेरे को बताओ कि मैंने एक्चुअल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ क्यों लिखा? यहाँ पे बड़ा तो एपरेंट डेप्थ था, एपरेंट डेप्थ में से एक्चुअल डेप्थ माइनस करना था, हाँ कि ना? Yes, sir. यस। आप सुनो Yes, क्यों sir. माइनस किया एक्चुअल में से। देखो ये तो सुनो, सुनो पहले सुन लो फिर लिख लेना। मैंने इसलिए एक्चुअल में से एपरेंट माइनस किया ताकि मुझे साइन कन्वेंशन के साथ में चीजें मिले। क्यों? क्योंकि मान लो ये पॉइंट मेरा पोल है, तो मुझे बताओ कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो नीचे है, तो नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, तो ऊपर की डायरेक्शन कैसी होगी? नेगेटिव होगी, हाँ या यस ना? सर। तो मुझे बताओ कि इस यस वाले सर। केस में मेरा डेल्टा टी पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है अगर माइनस करोगे तो? बोलो। एक्चुअल डेप्थ बड़ा है कि छोटा है? सर छोटा है। एक्चुअल छोटा है। छोटा है डेप्थ सर। बड़ा है। छोटा है। तो एक्चुअल में से जब एपरेंट हम माइनस करेंगे तो मुझे बताओ वैल्यू विल कम्स आउट टू बी नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है? कि मेरे जो पार्टिकल का शिफ्ट है ना वो कौन सी डायरेक्शन में है? नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो मेरा पार्टिकल मुझे दूर दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। शिफ्ट यस। नेगेटिव होने का मतलब कि पार्टिकल आपको दूर दिख रहा है, और शिफ्ट पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ? पार्टिकल आपको पास। पास पास तक। दिखाई पास दे दिख रहा रहा है। है। पिक्चर क्लियर हो गई? पिक्चर क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर। यस सर। तो डेल्टा Yes, टी sir. नेगेटिव का मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्ट इज नियरर, सॉरी, हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट इज नियर। ऑब्जेक्ट पास है, दिख दूर रहा है, बट डेल्टा टी अगर आपका पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट कैसा आपका? ऑब्जेक्ट इज फार कंपेयर टू इमेज। अब जिन बच्चों का कैमरा बंद हो गया वो कैमरा चालू कर लो। गर्वित जी कैमरा चालू कर लो। गर्वित, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? सर कर दिया। कैमरा क्यों बंद करने लग गया भाई आजकल? सर आवाज कट रही थी। अच्छा, झूठ बोलता है। पढ़ाई नहीं वढ़ाई कैसी, सर। पढ़ाई कैसी चल रही है? सर अच्छी चल रही है। चल रही है। तो जितने बच्चों ने पीआरएमओ का आज अटेंड किया था क्लास, वो पीआरएमओ का पेपर भी भर देना भाई। कुशाग्र लांबा, कहाँ पे हो आप?
2 दिन डोज पड़ता तो फिर गायब हो जाते हो। जानवी के पीछे इतनी सारी किताबें, वेरी गुड, अच्छा लगा मुझे स्पेस। मेरे आगे बहुत सारी किताबें रखी हैं। चलो, कुशाग्र लांबा जी कहाँ पे, दिखाई नहीं दे रहे हमको। कुशाग्र आवाज आ रही है? कुशाग्र, प्रिशा, महक, कनिष्का, ठीक है, मत करो कैमरा ऑन, मैं अभी मीटिंग से रिमूव करता हूँ, फिर अपने आप ऑन होगा। हिमांशी तुम्हारी कॉपी मिल गई, चेक हो गई तुम्हें? यस सर, मिल गई। ठीक है, सब लोगों को कॉपी मिल गई तुम्हारी? नोटिफिकेशन आया ऑब्जेक्टिव टेस्ट का, वो पता चल गया कि जो तुम्हारा Yes. 2 जून को होना था वो 9 जून को हो गया, और 13 में जो 9 जून का टेस्ट है वो शिफ्ट हो जाएगा, आगे पता चलेगा। Yes. यस सर। चलो, तो ये चीज समझ में आ गई, तो एक क्वेश्चन कर दूं मुझे था। अच्छा, इसमें मुझे बताओ कि तुम्हें शिफ्ट निकालना है, तुम्हें टी पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। यस टी सर। कैसे निकालोगे? टी कैसे निकालोगे बताओ? प्रैक्टिकली। है, टी कैसे निकालोगे? एक सेकंड, पंगे से मैं करता हूँ कॉल क्लास में। क्लास में हूँ सर, मैं क्लास में, क्लास के बाद में करता हूँ कॉल, ठीक है? हाँ बताओ कि ये टी कैसे निकालोगे? सर रस्सी से। अच्छा, मैंने बता दिया था कि मुझे लगा पूछ लेता हूँ, थोड़ा सा हवाबाजी कर लेता हूँ, है ना? तो रस्सी से निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? भाई सिंपल सी बात है कि रस्सी बांधो पत्थर में और पत्थर डुबो दो पानी के अंदर, जहां तक भीगेगी वहां तक डेप्थ हो जाएगी। तो ये तो हम प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं। Yes. एनआर में पता है, एनआई में पता है, तो क्या कैन बी कंक्लूड डेल्टा टी? चलो देख, क्वेश्चन कर दो जरा, अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, चालू करेंगे अच्छे से क्वेश्चन। यस सर। Yes. Yes. मस्त वाला क्वेश्चन करेंगे एक। चलो मुझे बताओ, ये मेरे पास में ग्लास स्लैब है, यहाँ पे हमारी वो खूबसूरत आंखें हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया ओ, ठीक है, और बोला गया द डिस्टेंस बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस ग्लास स्लैब कुछ भी नहीं है, ये पता नहीं कितना है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बोला गया है कि ये जो ग्लास स्लैब की थिकनेस है 3 सेंटीमीटर दी गई है, कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर। और बोला गया कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी दी गई? 3/2। तो मुझे बताओ कि ये ऑब्जेक्ट कितना शिफ्टेड नजर आएगा, डेल्टा टी निकालना है। ये आपको दे दिया गया, ये लो, ये आपको मैं दे देता हूँ, चलो इससे इससे कोई मतलब नहीं है, वैसे जरूरत ही नहीं इसकी। निकालो कितना शिफ्ट आएगा, डेल्टा टी निकालो, सोचो जरा दिमाग दौड़ा के कि कुछ समझ में आता है कि नहीं आता तुम्हें। सोचो, दिमाग लगाओ। सर ऑब्जेक्ट और ग्लास स्लैब के बीच का डिस्टेंस तो चाहिए होगा ना? पता नहीं, ढूंढो। ओके सर। देखो चलो, ये वाला मैं कराता हूँ, अगला तुम करना, ठीक है? अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ पे कितनी स्लैब दिखाई दे रही है, पहले देख लो, अब फिर सीखो, अब सीखना चाहते हो तो सीखो। कितनी स्लैब दिखाई दे रही है यहाँ पे? सर एक। ये दिख रही है? Yes. मुझे तो देखो 2 स्लैब दिख रही है। नहीं दिखाई दी?
है ना। नजरें तो हर कोई बदल सकता है चश्मा लगा के, बदलना है तो नजरिया जरूरी है। सर नजरिया हाफ में बदल के डिवाइड करके, है। हाफ में डिवाइड करके। देखो फिजिक्स इज ऑल अबाउट नजरिया, कि आप किस नजरिए से चीजों को देखते हैं। कितनी भयानक शायरी मारी मैंने अभी, है ना। सुनो अब, मुझे बताओ कि यहाँ पे मुझे एक स्लैब दिखाई दे रही है और ये बीच में एयर है ना यहाँ तक, तो क्यों ना मैं यहाँ पे एक एयर की स्लैब मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता हूँ, ऐसे करके एक, नहीं मान सकता क्या? Yes. Yes. मान सकते। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। यस सर। Yes, sir. थोड़ा एयर खिसकाएगी इस ऑब्जेक्ट को, थोड़ा ये स्लैब खिसकाएगा, दोनों खिसके हुए दोनों को ऐड कर दे। यस सर। जिसका शिफ्ट पॉजिटिव आया, जिसका शिफ्ट नेगेटिव आया, साइन के साथ ही ऐड कर दे, हाँ कि ना। Yes, sir. चलो तो मैं पहले ग्लास स्लैब के कारण शिफ्ट निकालता हूँ, डेल्टा टी ड्यू टू एयर, एयर के कारण निकाल लेता हूँ। मुझे बताओ कि लेट्स सपोज कि एयर की थिकनेस मैंने मान ली टी, कितनी मान ली टी, तो मुझे बताओ शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टी एक्चुअल डेप्थ इंटू 1 माइनस एनआर। मुझे बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एनआर की वैल्यू क्या 1 है, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे जाएगी। Yes, sir. Yes. चलो तो एनआर की वैल्यू 1 आ गई अपॉन एनआई, एनआई भी तो एयर ही है, बाहर भी तो एयर ही है, तो डिवाइड बाई 1। मुझे बताओ इसका शिफ्ट ही 0 हो गया ना, हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। गैप था, इस गैप से कोई फर्क पड़ा क्या? नो सर। No, sir. समझे? अब दूसरा डेल्टा टी इसके कारण आएगा, ब्लू वाले के कारण, तो मैं लिख देता हूँ डेल्टा टी ड्यू टू स्लैब। तो स्लैब के कारण डेल्टा टी कितना आएगा, थिकनेस, थिकनेस कितनी है उसकी 3 सेंटीमीटर, यस सर। 1 माइनस एनआर, एनआर की वैल्यू कितनी है 3/2, 3/2 अपॉन में एनआई, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, यस सर। क्योंकि भाई इंसिडेंट रे तो एयर में ही है ना, रिफ्रैक्टेड रे ग्लास में जा रही है, जा रही कि नहीं जा रही है। यस सर। Yes, और sir. फिर ये रे इधर Yes. निकलेगी तो मुझे ऐसा लगेगा ना कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे शिफ्टेड नजर आ रहा है। यस सर। यस। तीन रे आज तो सन्नाटे में, पीआरएमओ के बाद से सदमे में ही है सर, 2.5 घंटे की क्लास अटेंड करके आज हम ग्लूकॉन डी पीना भूल गए हैं। सर जागो, आ गया। तुम्हें तो आ गया, बाकियों को नहीं आया, तुम्हारे साथियों को नहीं सर, समझ आ रहा है. और आ गया सर. रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। श्रेया, कनिष्का, अर्शिया, आश्रिया, आ अजय, रहा है. हर्षित, सबको आ रहा Yes, है समझ में? प्रांजल जी, Yes, sir, आ रहा है. प्रांजल को आ रहा है समझ में? बता जरा क्या समझ में आया, माइक ऑन कर, समझा? सर वो जो इंसिडेंट रे है वो बाहर एयर से आ रही है और फिर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर एयर वाले स्लैब में जाके फिर ग्लास वाले स्लैब में जा रही है. हाँ तो क्या हुआ इससे? बताओ भाई, तुम लोग बताओ क्या हुआ। आया नहीं समझ में, कैमरा भी बंद कर लिया शर्मा के। आर्यन कुलश्रेष्ठ बताएगा, आर्यन बता। आर्यन आवाज आ रही है? आर्यन कुलश्रेष्ठ, भाई वो तो हिल भी नहीं रहा है, इतना भयानक पॉज कैसे हो सकता है? हृदय तुम बताओ। हृदय बता कैसे हुआ? सर मुझे फॉर्मूला वाला समझ आ गया, वो पूछा। ये डायग्राम पूछ रहा हूँ मैं तो। देखो तुम लोगों को नहीं आया समझ में तो बोला करो ना यार। मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ से मैंने मान लिया कि एक इंसिडेंट रह गई, गई कि नहीं गई, हाँ या ना बताओ। Yes, sir, गई. यस सर। तुम बताओ कि ये रे नॉर्मल के इधर जाना चाहती थी, ये नॉर्मल के पास आएगी कि नॉर्मल से दूर जाएगी? नॉर्मल के पास आ जाएगी ना ऐसे करके, आ जाएगी सर। पास आ जाएगी सर. में जाना चाह रही है, तो मुझे बताओ कि ये इस तरफ जाना चाह रही है, बट सर अब दूर चले जाएगी। नॉर्मल की दूर। मुझे बताओ रे इधर बढ़ेगी तो मुझे यहाँ से यहाँ तक शिफ्टेड नजर आ गया ना ऑब्जेक्ट, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. ये चीज समझ में आएगी कि नहीं सबको? Yes, sir, आ गई. चलो तो ये शिफ्ट निकालना है ना मुझे, ये तो डेल्टा टी है, तो वो किसके कारण आ रहा है? यहाँ से देखो कितना शिफ्ट आ रहा है, ये
3 इंटू ये एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा? बोलो भाई। सर -3/2 माइनस नहीं आया समझे? यहाँ पे 3/2 आएगा कि 1/2/3 आएगा? सर यही आएगा। गलत आएगा, तुम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हो ना चीजों में। माइनस ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो भाई? मुझे बताओ कि रिफ्रैक्टेड रे ये वाली है ना, यस और इंसिडेंट रे तो ये वाली है। यस तो अच्छा 1 माइनस एनआर की वैल्यू 1 आएगी ना अपॉन में, और नीचे क्या आएगा 3/2। यस तो 2 सर जो आएगा ये इस तरफ आएगा ना लिखा हुआ। यस सर इसीलिए तो जब से पूछ रहा हूँ तुम लोगों से डाउट, तुम बता ही नहीं रहे हो। तुम लोग खोए हुए हैं सब, हाँ हाँ करे जा रहे हैं, हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर। हमारा नेता कैसा हो, कैसा भी हो, है ना, बस हाँ बोलना हमें तो, जी सर। पता ही नहीं हम किसके इलेक्शन में आए हुए हैं, हाँ बोले जा रहे हैं बस। समझ में आया कि नहीं आया ये वाला, बताओ कितना हो गया? आ गया 1 माइनस 2/3 हो गया। तो एलसीएम लो जरा, कितना आएगा? 3 इंटू 3 माइनस 2/3। ये 3 से 3 कट गया तो 1 बच गया खाली। 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट आया कि नहीं आया? यस यस सर सर आ गया। सेंटीमीटर का शिफ्ट क्या कह रहा है कि मेरा पार्टिकल इस जगह की जगह मुझे यहाँ पे दिखाई देगी इमेज इसकी, तो ये 1 सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आती है? यस 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 सर। चलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कॉन्सेप्ट? उतारो इसे, क्वेश्चन देता हूँ करके बताओ अगली बार। बिल्कुल सन्नाटे में चले जाते हो तुम लोग सब। सर आपने जो एयर स्लैब एज्यूम किया था, आपने उसकी वैल्यू 1 ली थी बिकॉज उसकी होती, या आपने एज्यूम किया था? एयर की 1 ही होती है। ओके सर। एयर का क्यों 1 होता है? क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो तो c/v के बराबर होता है। एयर में लाइट की स्पीड c होती है ना, तो c से c कट के 1 ही तो बनता है। ओके सर। आधे सन्नाटे में। आर्यन मैं तुमसे सवाल पूछ रहा था, तुम अटक गए थे बीच में, बोल ही नहीं रहे थे उसके बाद में। सर वो नेटवर्क नेटवर्क खराब था कि जानबूझ के ऐसे एक्टिंग कर रहा था, एकदम हिलूंगा ही नहीं मैं ताकि पता ही ना चले। नहीं सर, तो जी हैं? कनेक्ट हो के आया हूँ। सच्ची? सर चलेंगे आगे? वेट सर। सर हम्म। सर अगर उससे 0 ही आना है तो एयर वाली तो बनाने ना बनाए तो कुछ नहीं होता ना। इसीलिए तो नहीं दिया था वो, तो मैंने तुम समझाने के लिए, तुम ही तो पूछ रहे थे बार बार डिस्टेंस क्या डिस्टेंस क्या डिस्टेंस क्या। ओके समझ में आया कि नहीं आया सबको ये? यस सर यस सर आ गया। चलो एक सवाल करके बताओ, करो अगला सवाल, देखे जरा कितना दिमाग चलता है तुम्हारा। मैंने बोला कि मेरे पास में ग्लास स्लैब है, ठीक है, क्या दिया गया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है ना, ये 15 सेंटीमीटर दी गई है। कितने दी गई है? 3 बोला सेंटीमीटर। कि एक भाई साहब इस ग्लास स्लैब को यहाँ से देख रहे हैं इस तरफ से, और एक जना यहाँ से देख रहा है। बस समझ आ रही है? और बोला गया कि इसमें एक एयर बबल है। क्या है इसमें? एक एयर बबल। हमें नहीं पता कितनी दूरी पे है ना। ये सरफेस 1 मान लो, ये सरफेस 1 मान लो, और ये सरफेस 2 मान लो, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि एयर बबल एक्चुअली फर्स्ट सरफेस से कितनी दूरी पे है, ताकि इसको जो ये शिफ्टेड नजर आए, इसको जो एपरेंट डेप्थ नजर आए, इसके लिए जो एपरेंट डेप्थ है वो 4.5 सेंटीमीटर है, और इसके लिए जो एपरेंट डेप्थ है वो 5 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रही है? समझ में आया कि नहीं आया क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस I1 को, जो 1 वाला इंसान है उसको तो ये एयर बबल इस सरफेस से, सरफेस 1 से 4.5 सेंटीमीटर नीचे दिखाई दे रहा है, और जो 2 वाला आई है, ये 2 वाले को 2 वाली सरफेस से 5 सेंटीमीटर दूरी पे दिखाई दे रही है। तो मुझे बताओ कि एक्चुअली वो कितनी दूरी पे है सरफेस 1 से? सरफेस 1 से एक्चुअली कितनी दूरी पे, निकालो। सर अच्छा ओके।
सर 6.75। पता नहीं किसने दिया आंसर। सर आयुष्मान। अच्छा जी, आयुष्मान दिखाई तो देते नहीं, आप सुनाई दे रहे हो। सब बच्चों के कैमरा भी अपने आप ही बंद हो जा रहे हैं। आया आंसर किसी का? सर 4.83 आंसर आ रहा है क्या? पता नहीं, चलो देखो। मान लो कि मेरी जो एक्चुअल डेप्थ है इस बबल की, इस सरफेस से मैंने मान ली x मीटर पे, कितने मीटर, x सेंटीमीटर पे। बात समझ में आती है? यस। तो मुझे बताओ Yes, दूसरी sir. सरफेस से कितनी दूरी पे होगा ये? 15 माइनस x पे होगा। 15 यस minutes सर 15 ये चीज मिनट। समझ में आ गई? यहाँ तक देख लो सब, रिता देख लो। तो मुझे बताओ कि फर्स्ट सरफेस के लिए जो एक्चुअल डेप्थ है वो तो x है, तो एपरेंट डेप्थ क्या होती है? एपरेंट डेप्थ इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ इनटू nr अपॉन ni। यस सर। Yes, अच्छा, sir. एपरेंट डेप्थ कितना दिया गया? 4.5 इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ x माना। nr कितना है? रिफ्रैक्टेड रे एयर में आ रही कि नहीं आ रही? बाहर निकल के यहाँ से यस ऐसे सर। ऐसी आ रही है। यस सर ऐसे है। तो मुझे बताओ कि nr तो 1 हो गया और ni की वैल्यू कितनी है? 3/2, तो 2 पर 3/2 कितनी देगा? 2। मुझे बताओ कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? सर 6.75 आएगी। कितना आ रहा है यहाँ से? 9/2 आ रहा है भाई, ये तो 4.5 आ रहा है ना x की वैल्यू। 4.5 यस सर। Yes, sir. बात समझ में आ गई? ये दूसरा Yes. डेटा तो मैंने ऐसे ही दे दिया था, क्योंकि दूसरे डेटा में मैं क्वेश्चन कुछ और बता रहा था। ये समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? वाला आ गया। ये समझ में आया? yes sir यस सर। चलो इसी क्वेश्चन का मॉडिफाइड फॉर्म लिखो। ये लिख लिया सबने? इसे लिखो जल्दी से, फिर मॉडिफाइड करो। बजरंग जी क्या हो गया? बड़े टेंशन में देख रहे हो, क्वेश्चन को नहीं समझ में आ रहा है बजरंग? सर 4.5 कैसे आया सर? 4.5 तो गिवन था ना, ये एपरेंट डेप्थ देखा? नो सर। बजरंग को नहीं है ना समझ में? बजरंग मुझे बताए, इस वाली आई के लिए एपरेंट डेप्थ तुम्हें 4.5 दिया गया। यस सर। एपरेंट डेप्थ जो होता है वो एक्चुअल डेप्थ मल्टीप्लाइड बाय nr अपॉन ni होता है। यस सर। मैंने मान लिया इस सरफेस से कितनी दूरी पे? x पे, तो एक्चुअल डेप्थ x हो गया ना, तो x लिख दिया। nr की वैल्यू क्या है? रिफ्रैक्टेड रे, तो एयर में आ रही तो 1 हो गया रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम। यस सर। तो 1 डिवाइडेड बाई नीचे कितना होता है? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है ना, तो 3/2 का जो 2 ऊपर लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो सीधे सीधे x की वैल्यू आ गई ना यहाँ से 4.5। सर लास्ट स्टेप नहीं आ रहा। अबे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना आता बजरंग। 4.5 इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है?
ये सॉरी 9 नहीं होगा, ये 9/2 नहीं है, ये आएगा यस सर, वही यही तो सर yes. 4.5 4.5 Yes, को 3 sir. डिवाइड बाय 2 कर देना, जो भी आंसर आएगा ये। समझ में आया कि नहीं आया? yes sir. यस सर। चलो अगला क्वेश्चन करो, इसका मॉडिफाइड वर्जन करो। इस बार बोला गया है कि जो 4.5 और 5 है ना, वो एपरेंट डेप्थ नहीं है, वो शिफ्ट है। क्या है वो? बोला गया ये डेल्टा T1 है और ये वाला डेल्टा T2 है। बताओ, अब बताओ। अब शिफ्ट दे दिया गया है, अब तुम्हें एपरेंट डेप्थ नहीं दिया गया, अब तुम्हें शिफ्ट ही दे दिया गया है। ये शिफ्ट्स है, दीज आर नॉट एपरेंट डेप्थ। बताओ सर हमें निकालना क्या है? वही कि कितनी दूरी पे है। ओके। हर्षित जी तो पढ़ ही नहीं रहे, लग रहा पता नहीं कुछ और ही करने में लगे हुए हैं। हर्षित आवाज आ रही है? सर तुम निकालना क्या है? यस सर। हेडफोन उतार के तूने अभी सुना, कैसे सुना मेरे को समझ नहीं आ रहा है। पहले हेडफोन लगा के क्या कर रहा था? सर हेडफोन से ही आवाज आ रही है सर। सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है कि हेडफोन में कुछ और? लिटरली इंग्लिश बोल रहा है। चलो इसमें पूछा गया है कि जो एयर बबल है वो ग्लास की सरफेस 1 के कितनी दूरी पे है, प्रोवाइडेड कि ए वाले को डेल्टा T1 यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी एक्चुअल डिस्टेंस से 4.5 शिफ्टेड नजर आ रहा है, और जो दूसरा वाला है उसको अपनी एक्चुअल पोजीशन से वो 5 सेंटीमीटर शिफ्टेड नजर आ रहा है। निकालो जरा इसका आंसर क्या होगा। बताओ 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 बताओ, आंसर बताओ, सोचो। अब सब कुछ पता है तुम्हें, सारी चीजें पता है और आंसर भी पता है। सवाल सुनो और सुनो, इसको थोड़ा सा और मजेदार बनाते हैं, सवाल को छोड़ो, इसको ना डेल्टा T1 छोड़ो, डेल्टा T1 छोड़ो, तुम डेल्टा T1 डेल्टा T2 छोड़ो, ये सवाल करो तुम। बोला गया कि भाई इसको एपरेंट डेप्थ जो है ये तुम्हें 4.5 दिख रही है, और इसकी जो एपरेंट डेप्थ है ये तुम्हें 5 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है, तो तुम्हें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दो। चलो ये आसान सवाल करो, ये बता दो। चलो जब तुम्हें उड़ना ही तो ढंग से उड़ो, करो ये सवाल करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्यों दिया जाए तुम्हें, क्यों रहम किया जाए तुम पे? सर पहले जो दिया था वो निकल गया। वो छोड़ दो, अब इसको करो, क्यों ही तुम पे रहम किया जाए। अच्छा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही सबकी? यस सर। बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रही है सर। सारे सब्जेक्ट? यस सर। सर मजा आ रहा है सभी सब्जेक्ट में? हाँ। सर किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही तुम लोगों को? बता देना भाई, दिक्कत आए तो बता देना, सॉल्यूशन दे पाएंगे। कि बताओ नहीं तुम लोग तो दिक्कत कहाँ से पता चलेगी? दिक्कत तो तब पता चलेगी सर जब हम पढ़ते होंगे। करो भाई जल्दी करो, टाइम नहीं है।
ये इक्वेशन लिख सकता हूँ 4.5 इक्वल टू x बाई n। यस सर ये बनी किसी की इक्वेशन 4.5 इक्वल टू x बाई n। यस सर यस भाई apparent depth of 1 equal to actual depth of 1 divided by refractive index। यस सर यस सर अच्छा सेकंड इक्वेशन क्या बन रही है मुझे बताओ 5 इक्वल टू 15 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n। यस सर यस सर दो वेरिएबल दो इक्वेशन x की वैल्यू और n की वैल्यू दोनों निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? यस सर इससे निकाल सकते समझ में आया सबको ये? जानवी सर। सर ये दोनों की चीजें एन को उधर ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड। अब ये मुझे नहीं पता कैसे सॉल्व करते हैं, तो तुम्हें आना चाहिए। टू इक्वेशन टू वेरिएबल आता है कि नहीं आता सॉल्व करना? आता है सर सर। आता है अरे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल तुम्हारे मैथ में टॉपिक है कि नहीं है? सर हो भी अभी गया। अभी सीखा है अभी अभी सीखा है ना भाई। यस मुझे तो सर नहीं आता था, मुझे तो लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल भी आता है सॉल्व करना। सिंपल सी बात है। ऐसे ही तो होगा भाई, देख लो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अगर मान लो ये कुछ कांस्टेंट है कुछ वैल्यू है ना, सर आ गए। तो भाई कुछ ही नहीं करो, एक वैल्यू को निकालो। जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन तुम्हें चाहिए सॉल्व करने के लिए, सिंपल सी बात है। एक वैल्यू को निकालो एक इक्वेशन से दूसरे में डाल दो, फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालो तीसरे में डाल दो, तीसरे में निकालो चौथे में। यही तो होता है मेथड। पता है कि नहीं पता है? धीरे धीरे आधे बच्चे रिटायर्ड हो गए, ये कैमरा बंद होते जा रहे हैं। सौरभ जी कैमरा बंद हो रहा है, ऐसे बंद किया थक के बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। कैमरा चालू कर लो सारे के सारे, पहले बता रहा हूँ मैं। जिस दिन रडार पे आ जाओगे ना उस दिन तगड़े वाले फंसोगे। अभी तो मैं रैम कर दे रहा हूँ तुम लोगों को बच्चा समझ के। कनिष्का, आशी, आश्रिया, आयुष्मान, अजय, आनंद राज, अपूर्वा। अपूर्वा तुमने पेपर नहीं दिया था ना एफएसटी का? ये वाला आया कि नहीं आया क्वेश्चन समझ में? आ गया सर। एक क्वेश्चन कर दो चलो। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, लाइट का है, मिरर वाले क्वेश्चन का ही है, बट दिमाग दौड़ाना। ये लो, ये कौन सा मिरर है? सर अभी आपने बनाया नहीं। सर रिफ्लेक्टिंग साइड सर कंकेव सर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया? 10 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कहा गया यहाँ पे एक ग्लास स्लैब रखा हुआ है, बीच में एक ग्लास स्लैब रखा गया है, जिस ग्लास स्लैब की थिकनेस 3 सेंटीमीटर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। कितना दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका? 3/2 3/2। 3/2 दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और कहा गया कि एक ऑब्जेक्ट है जो इससे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 21 सेंटीमीटर फ्रॉम द फोकल, ये फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। मिरर के पोल से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। कितनी दूरी पर रखा गया? 21 21 21 सेंटीमीटर सर 21। समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। चलो क्वेश्चन में फोकल लेंथ नहीं दिया गया, ठीक है, फोकल लेंथ नहीं दिया गया, तो आप फोकल लेंथ निकाल दो कि इस मिरर का कितना फोकल लेंथ होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की इमेज दोबारा इसी के ऊपर बने। फाइंड आउट दिस फोकल लेंथ, फाइंड फोकल लेंथ, फाइंड फोकल लेंथ such that the image of the object, the image of the object forms on object itself, forms on object itself। बात समझ में आ गई? कि आपको इसका फोकल लेंथ निकालना है ताकि इसकी इमेज इसी पे बन जाए दोबारा। निकालो।
दिमाग लगाओ। सर इमेज एपेरेंट ऑब्जेक्ट पे बननी चाहिए रियल पे? तुम बताओगे तो सवाल ही नहीं है। ऑब्जेक्ट पे इमेज, ऑब्जेक्ट तो रियल ही ना भाई। ऑब्जेक्ट की इमेज दोबारा इमेज पे ऑब्जेक्ट पे बननी चाहिए। निकालो आंसर। पहले ही बताओ कि ऑब्जेक्ट की इमेज दोबारा ऑब्जेक्ट पे बनने के लिए रेज को अपना पाथ क्या करना चाहिए? सर रिट्रेस सर Retrace. सर तो आंसर सर -10 आ रहा है। फोकल लेंथ -10 आ रहा है। यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो इधर सुनो, मैं समझाता हूँ, देख लो सब लोग। कॉपी बंद कर दो, देख लो, सीखना चाहते हो तो। बट मुझे तो ऐसा लग रहा है आधे बच्चे तो सन्नाटे में बैठे कि मतलब ही नहीं है कोई सीखना, दुनियादारी से मुंह में है। देखो मुझे बताओ कि रे यहाँ से निकलेगी ऐसे करके। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये कौन सी Yes, रे sir. है? ये कौन सी रे है? इंसिडेंट है। Incident. ये इधर जाना चाहती है ऐसे करके। यस Yes, sir. Yes, sir. नॉर्मल जाएगी कि नॉर्मल के पास आ जाएगी? पास आ जाओ। सर नॉर्मल के पास आ नॉर्मल। जाइए। Pass आएगी. श्रेया क्या हो गया? श्रेया सर पकड़ के बैठी है, बोले पता नहीं क्या हो गया है। श्रेया बता मुझे कि ये इंसिडेंट रे है कि रिफ्रैक्टेड रे है? ये इंसिडेंट कहाँ की तरफ जाएगी? नॉर्मल से दूर जाएगी कि नॉर्मल के पास आ जाएगी? नॉर्मल के पास यानी कि यहाँ पे कहीं पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताओ? यस सर। सब लोग बताएं। और फिर मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर मैं एक और नॉर्मल ड्रॉ कर दूं तो अब मुझे बताओ कि ये रे इधर जाना चाहती है, बट ये नॉर्मल से दूर जाएगी कि नॉर्मल के पास आ जाएगी? सर दूर जाएगी। तो दूर जाएगी। दूर नॉर्मल जाएगी. जाएगी तो इस तरफ जाएगी ऐसे करके। यस सर। हम लोग, मेरा जो मिरर है वो यहाँ तक भी था, ऐसे था, ठीक है। तो मुझे बताओ कि जब ये मिरर मेरा जो होगा, अब मान लो कि ये जो रे है, ये रे ऊपर जो गई, अगर ये मिरर पे 90 डिग्री पे हिट कर गई तो मुझे बताओ कि मेरी जो रेज है क्या वो सारा का सारा पार्ट रिट्रेस कर जाएंगे कि नहीं कर देंगे अपना? सर रिट्रेस। Yes, sir. यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, और दोबारा यहीं पे इमेज बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी फाइनली? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. बन जाएगी नहीं बन जाएगी? लेकिन मुझे बताओ कि मिरर को जो इंसिडेंट रे है जो 90 डिग्री पे आके टकराई, वो कहाँ से आती हुई नजर आ रही है? वो ऑब्जेक्ट से आती हुई नजर आ रही है कि यहाँ से आती हुई नजर आ रही है? सर यहाँ से आते हुए सर नजर आ यहाँ से। सर, और ये लैटरल शिफ्ट 1 का है। मुझे बताओ कि ये जो यहाँ से आती हुई नजर आ रही है, मुझे बताओ ये मेरे को ऑब्जेक्ट के सेंटर से नजर आनी चाहिए, तभी जाके वो 90 डिग्री पे हिट कर रही होगी रे। यस सर। Yes, sir. भाई जो रे सेंटर से जाती है वही तो 90 डिग्री पे हिट करती है, तो उसे क्या लग रहा है कि रे आके टकराई तो 90 डिग्री पे, और उसे लग रहा है कि यहाँ से आई है, तो वो क्या इंटरप्रेट करेगा कि ये जो पॉइंट है जहाँ से इमेज आ रही है, रे आ रही है, वो सेंटर होगा इसका? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. बजरंग को नहीं है समझ में? क्या हुआ बजरंग? बजरंग आया कि नहीं आया समझ में? फिर से समझा रहा हूँ, रे डायग्राम देखो फिर से। बोल नहीं रहे हो तुम लोग तो नहीं समझोगे ऐसे। सर समझ आ रहा है। भाई कुछ लोग यहाँ पे सन्नाटे वाले भी है ना जो बोल नहीं रहे हैं, जो सन्नाटे में बैठे हैं। ये दिखाई दे रहा स्लैब? Yes, sir. यस सर। बजरंग जी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसे शर्मा के बैठा रहेगा तो नहीं सीख पाएगा जीवन में, मुंह खोल के बोलना पड़ता है, माइक ऑन करके आ बोलना। रही है सर। आ रही? समझ में आ गई थी पिछली वाली? यस सर। समझा? सर सर ऑब्जेक्ट से एक रे जाएगी तो वो ग्लास स्लैब से टकराकर इधर की तरफ नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और फिर जब वो बाहर आएगी तो वो नॉर्मल से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। ऐसे जाएगी कि नहीं आएगी? सब लोग बताएं। इससे यस सर।
अच्छा मुझे बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है बजरंग, नॉर्मल के पास क्यों आई पहले रे, क्योंकि ये डेंसर मीडियम में जा रहा था और बाद में दूर क्यों गई, क्योंकि वो रेयर मीडियम में जा रहा था। तो इस यस मिरर सर को क्या लग रहा है कि मिरर पे 90 डिग्री हिट कर गई, तो मिरर क्या कहेगा कि ये रे 90 डिग्री आ रही है, तो इसको आती हुई कहाँ से नजर आ रही है, ऑब्जेक्ट से नजर आ रही है कि वर्चुअल पोजीशन से नजर आ रही है। सर वर्चुअल वर्चुअल पोजीशन सर जो सी और इसे लग रहा है कि ये जो रे आके इससे टकराई ये 90 डिग्री पे हिट कर गई, तो इसे तो लग रहा होगा कि सेंटर से आ रही होगी श्योर, यस यस सर यानी कि रे अपना पार्ट रिट्रेस करेगी, यहाँ भी रिट्रेस करेगी, यहाँ भी रिट्रेस करेगी, दोबारा जाके इमेज इसी पे बना देगी कि नहीं बना देगी। यस सर तो उसके Yes, लिए जो पॉइंट है सेंटर बन गया। तो मुझे बताओ कि अगर मुझे कहीं से ये डिस्टेंस पता चल जाए, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस 21 सेंटीमीटर था ना, यस सर ये 1 आर तो ये x माइनस कर दूंगा तो क्या ये मेरा रेडियस मुझे पता चल जाएगा। यस सर यस और मुझे सर फोकल लेंथ निकालना था, तो फोकल लेंथ रेडियस बाय 2 होता है कि नहीं होता। यस सर चलो तो Yes, मुझे x निकालना है। तो मुझे बताओ ये जो शिफ्ट आया, ये शिफ्ट किसकी वजह से आया। सर जो ग्लास स्लैब 3 सेंटीमीटर है, इसका रिफ्रैक्टिव Glass इंडेक्स है। 3/2 है। अभी अभी एक क्वेश्चन किया था जिसमें 3 और 3/2 का था, तो मुझे बताओ कि इसमें डेल्टा टी सर की 5 सेंटीमीटर 3 into 1 minus 1/3/2 हो रहा था। यस सर तो 1 सेंटीमीटर कम, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर आ गई ना। यस यस सर अगर शिफ्ट मेरा 1 सेंटीमीटर है तो मुझे पता चल गया कि ये 1 सेंटीमीटर है और ये पूरा 21 है, तो 21 में से ये माइनस हो तो 20 सेंटीमीटर हो गया। तो मुझे बताओ कि रेडियस मेरा 20 है, तो फोकल लेंथ क्या मेरा 20/2 हो गया, 10 सेंटीमीटर। यस सर आया कि नहीं? सर आ गया यस सर क्लियर हुआ सबको, हो गया। कृति, यस सर यस सर ध्रुव, अर्णव, हृदय, सर हिमांशी, हो गया राहुल, क्लियर। यस सर हो गया सबको हो गया ना क्लियर। यस सर यस यस सर सर एक क्वेश्चन और दूं कि यस सर जाना चाहते हो। सर दे दो आदो की तो जवानी नहीं खुल रही है कि भाई कैसे बोले, अब मना कर देंगे तो ये वैसे ही मार देगा, हाँ बोल देंगे तो वैसे ही मर जाएंगे, है ना। सर हम्म सर मेरे को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, पर जो पिछला वाला था ना जहाँ पे आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को कहा था हम्म वो नहीं होगा सर। चलो बाकी सब जाओ, इसके डाउट कंप्लीट करते हैं, चलो जाओ, जिनको डाउट है वो रुक जाना। देख इसमें क्या हुआ कि थैंक यू सर ग्लास लैब थी ये, तो इस ग्लास लैब में यहाँ पे एयर बबल था, सत्यम। यस सर मैंने मान लिया कि इस वाली सरफेस से x सेंटीमीटर पे, और यहाँ से कितने पे होगा, 15 माइनस x होगा, क्योंकि ओवरऑल थिकनेस जो थी वो 15 थी। यस सर अब ये जो बंदा है ना वन वाला, इस बंदे को वन वाले को जो इसका जो एपरेंट डेप्थ था ना, एपरेंट डेप्थ इसको दिखाई दे रहा है 4.5। तो एपरेंट डेप्थ मुझे बता क्या होता है, एक्चुअल डेप्थ x मल्टीप्लाइड बाई रिफ्रैक्टेड रे, तो बाहर की तरफ आ रही है ऐसे करके, तो यस सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। तो ये पहली क्वेश्चन बन गई। यस सर अच्छा जो दूसरा बंदा था यहाँ पे, दूसरे वाले को ये कितनी दूरी पे दिखाई दे रहा था, उसके लिए एपरेंट डेप्थ क्या 5 सेंटीमीटर था। यस मुझे सर उसके लिए जो एक्चुअल गैप है वो तो 15 माइनस एक्स है ना, तो 15 माइनस एक्स एक्चुअल डेप्थ हो गई इनटू एनआर, एनआर की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई एनआई की वैल्यू कितनी है n, तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन हो गए ना ये। सर ये अपेरेंट डेप्थ 5 सेंटीमीटर दी हुई है क्या? हाँ दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, ये लिखा तो है। अच्छा ओके सर फिर तो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको ये। चलो जाओ मजे करो, गुड नाइट। थैंक यू सर थैंक यू सर। गुड नाइट। सर वो एनटीएससी का रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा। हाँ मैं करवा देता हूँ आज। गुड नाइट।